श्री राम आदर्श विद्यापीठ उच्च माध्यमिक विद्यालय लक्ष्मणगढ़ अलवर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी माध्यमिक वर्ग के विद्यार्थी आज ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे संधि पर। क्या पढ़ेंगे? संधि, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। और ये संधि जिसको समझ में आ गई उसको वाक्य बनाने में व्याकरण की ये धुरी है, इसको समझ अच्छी तरह से समझिए, क्योंकि संधि समझौता जिसको आ गया मान लीजिए वो फिर पार उतर गया। संधि का मतलब होता है मेल, जोड़, समझौता, ठीक है। और ये जिस व्यक्ति में होते हैं उसे कहीं कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती, वे अपने आप को उसी तरह से ढाल लेता है। तो सबसे पहले तो इसकी व्युत्पत्ति आती है, व्युत्पत्ति, ठीक है। संधि की व्युत्पत्ति आती है, संधि शब्द की व्युत्पत्ति कैसे होगी। तो सम उपसर्ग हो गया, ये क्या हो गया? उपसर्ग हो गया, प्लस दुधांग धातु हो गई, ये धातु हो गई, ठीक है। प्लस की प्रत्यय हो गया, की क्या हो गया? प्रत्यय। और ये भी किस सूत्र से होगा? उपसर्गे धो की, उपसर्गे धो की, इस सूत्र से की प्रत्यय करने पर संधि शब्द संपन्न होता है। जब आप इसकी बजाय संसर्गपूर्वक डुक्रिंच धातु से है ना, प्रधान धातु से की प्रत्यय करने पर संधि शब्द संपन्न होता है। तो देखिए ये अपना मैं है, ठीक है। मैं का तो अनुस्वार आदेश हो जाता है, और जो अपना सूत्र है अपने इस संज्ञक 6 सूत्र हैं उनसे डू और अंजय की क्या हो जाती है? एक संज्ञा हो जाती है, धा शेष बचता है, ठीक है। उपसर्ग और की प्रत्यय होता है जो उपसर्ग दो की सूत्र से, ठीक है, कैकित संज्ञा करके की बचेगा, तब जाकर के अपना संधि संपन्न होता है। अब बात आती है अपनी परिभाषा। पहले परिभाषा से पहले एक चीज है कि संधि कहाँ होती है। सबसे मोस्ट है संधि कहाँ होती है, ये सुनिए। सबसे पहले संधि कहाँ होती है, ये सबसे मोस्ट चीज है। अपन वैसे कई बार कोई लोगों को कहते हैं कि इसका संधि विच्छेद करिए, तो देखिए संधि निश्चित रूप से अपने नियम है, ये ध्यान रखना। संधि नित्य रूप से एक जो होती है वो एक पद में संधि होती है, जिसका अर्थ होता है, ठीक है। संधि नित्य रूप से देखिए एक पद में संधि होती है, ठीक है, ठीक है। एक पद, पद का अर्थ निकलना चाहिए। नंबर 2, नित्य रूप से धातु और उपसर्ग के बीच में, धातु और उपसर्ग के बीच में, के मध्य में एक पद में होती है, धातु और उपसर्ग के बीच में होती है, नित्य रूप से समास में संधि होती है, नित्य रूप से समास में संधि होती है। और वाक्य में वक्ता के अनुसार होती है, वक्ता के अनुसार, ठीक है। तो ये अपने 4 नियम है, इनका विशेष ध्यान रखना। संहिता एक पद में होती है संधि, धातु और उपसर्ग के बीच में संधि होती है, नित्य रूप से समास में संधि होती है, और वाक्य में तो वक्ता के अनुसार होती है। वक्ता चाहे तो नास्ति बोलता है, उसको नास्ति बोल सकता है, और ने अस्ति भी बोल सकता है। ये वाक्य में वक्ता की इच्छा के अनुसार उसकी निर्भर है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। तो कई बार आता है कि जिस शब्द का अर्थ नहीं निकलता उसकी कोई संधि नहीं होती। नित्य रूप से पद होना चाहिए जिसमें संधि होती है, ठीक है। उसके बाद अपने आती है परिभाषा। क्या आती है? परिभाषा।
संधि बहुत पढ़ी है तुमने, अब तक पढ़ते आए हैं तुम, लेकिन समझने का एक ये छोटी छोटी चीजें हैं। तो परिभाषा में क्या होता है, संधि का अर्थ होता है कि दो वर्णों के परस्पर मेल अथवा जोड़ को संधि कहते हैं। ठीक है, दो या अधिक वर्णों के परस्पर मेल या जोड़ को संधि कहते हैं। उसके बाद फिर थोड़ा परिवर्तन आया कि दो या दो से अधिक वर्णों के अत्यधिक निकटता को भी संधि कहा जाता है। लेकिन पाणिनि ने परिभाषा दी है परः सन्निकर्ष संहिता, परः सन्निकर्ष संहिता। ठीक है, परस्पर वर्णों की निकटता को ही संधि कहा जाता है। वर्णाने अत्यंत निकटता एवं संधिति कथ्यते। परस्पर वर्णानाम अत्यंत निकटता एवं संधिति कथ्यते। अथवा कैसे कह सकते हैं, पूर्व वर्ण से, ठीक है, पूर्व वर्ण से अंतिम वर्ण और उत्तर पद से प्रथम वर्ण से अत्यंत निकटता एवं जो यह परिवर्तनम भवति तत्संधिति कथ्यते। तो कैसे भी कह सकते हैं अपन, सीधी परिभाषा है, दो या दो से अधिक वर्णों की अत्यंत निकटता को संधि कहा जाता है, या वर्णों की परस्पर निकटता के परिवर्तन से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहा जाता है। ठीक है, अब बात आती है इसकी भेद, कि संधि के भेद कहते हैं। ठीक है, तो संधि के भेद देखिए, संधि के सामान्य रूप से तीन भेद हैं। ठीक है, कौन कौन से, अच संधि जिसे स्वर संधि कहा जाता है, स्वर। दूसरा हल संधि जिसे व्यंजन संधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, व्यंजन। तीसरी अपनी विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। इसके अलावा अपने संस्कृत व्याकरण आचार्यों ने अलग अलग बताए कि एक सुआदि को बताया है, एक प्रकृति भाव को भी बताया है। इन सबको मिलाकर के तीनों को क्या कर दिया है, मिला दिया है। ठीक है, उनके कईयों के आधार पर 5 प्रकार होते हैं, लेकिन सामान्य रूप से संधि के 3 भेद होते हैं। ठीक है, सुआदि और प्रकृति भाव को इन्हीं में मिला दिया गया है, तब जाकर संधि के 3 भेद होते हैं। उसके बाद स्वर के भेद अलग हैं, व्यंजन के अलग हैं और विसर्ग के भेद हैं। लेकिन सबसे पहले अपने जो व्युत्पत्ति होगी वो सुनिए। संसर्ग पूर्वक दुधांग धातु से की प्रत्यय करने पर एक संधि शब्द संपन्न होता है, जिसका अर्थ होता है मेल, जोड़ या समझौता। और संधि सबसे पहले कहाँ होती है, समझने की बात है, संधि कहाँ होती है। तो देखिए, संधि नित्य रूप से एक पद में होती है, नित्य रूप से धातु और उपसर्ग के बीच में होती है, और नित्य रूप से समास के बीच में संधि होती है, और वाक्य में तो वक्ता की इच्छा के अनुसार संधि होती है। ये मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको नोट कर लेना। ठीक है, उसके बाद परिभाषा आती है, तो वर्णनाम अत्यंत निकटता है संधि कथ्यते, या वर्णनाम परस्पर निकटता है संधि कथ्यते। और परः सन्निकर्ष संहिता पाणिनि के अनुसार है कि वर्णनाम परस्पर निकटता एक संधि कथ्यते, वर्णों की अत्यंत निकटता को संधि कहा जाता है। भेद है, सामान्य रूप से संधि के 3 भेद हैं। अच संधि जिसे स्वर कहा जाता है, हल संधि जिसे व्यंजन कहा जाता है, और विसर्ग संधि। ठीक है, इसके अलावा सुआदि और प्रकृति भाव संधि भी है, जो इसी में मिला दी गई है। पहले 5 भी होते थे कई व्याकरणाचार्यों के अनुसार, लेकिन संधि के जो मुख्य रूप से जो भेद हैं वो 3 हैं। तो ये अपना संधि टॉपिक शुरू करने से पहले इसकी प्रारूप को समझ लेना बहुत आवश्यक है। परिभाषा ले लेंगे, पहले व्युत्पत्ति कर लेते हैं। समुपसर्ग पूर्वक दुधांग धा धातु की प्रत्यय करते संधि शब्द निष्पत्ति। सम उपसर्ग पूर्वक समुपसर्ग पूर्वक
लुदांग धा धातु की प्रत्यय करते की प्रत्यय करते संधि शब्द संपन्न है। संधि शब्द संपन्न है। ठीक है। समुपसर्ग पूर्वकार लुदांग धा धातु की प्रत्यय करते संधि शब्द संपन्न है। शब्द संपन्न संपन्न या निष्पन्न थे। उसके बाद परिभाषा। पर सन्निकर्ष संहिता। अर्थात वर्णनाम परस्पर वर्णनाम परस्परम निकटता संधि कथ्यते। ठीक है। अर्थात वर्णों की परस्पर निकटता को क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद है भेद। त्रिधा। संधि कितने भेद होते हैं? त्रिधा। नंबर 1 अच या स्वर संधि। नंबर 2 हल या व्यंजन संधि। और नंबर 3 विसर्ग संधि। ठीक है। ये अपने यहां तक हो गए। अब अपन सबसे पहले लेंगे वो लेंगे स्वर संधि को पढ़ेंगे। स्वर क्या है तो ये ध्यान रहेगा। एक नोट कर लेना। संधि कहाँ होती है? नित्य रूप से एक पद में होती है, नित्य रूप से धातु और उपसर्ग के बीच में होती है, नित्य रूप से समास में होती है और वाक्य में वक्ता के अनुसार संधि होती है। ये विशेष या नोट डाल करके ये लिखने अपने चारों नियम। क्या लिखने हैं? चारों नियम लिखने। संधि कहाँ होती है? अब देखिए सबसे पहला है स्वर संधि। कौन सी पहली? स्वर या अच। ठीक है। इसकी परिभाषा देखिए। संधि में 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। ये समझ लो, पूर्व पद और उत्तर पद। ठीक है। ये उत्तर पद होता है। अब देखिए जब इस तरह से यहाँ स्वर आ जाए और यहाँ स्वर आ जाए तो क्या होगा? 2 स्वर हो गए। तो यहाँ लिखेंगे 2 स्वरों के मेल से जो परिवर्तन दिखाई देता है या विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहा जाता है। द्वयो स्वरयो यो मेलनम परिवर्तनम भवति तत् स्वर संधि इति कथ्यते। ठीक है। द्वयो स्वरो
दो स्वरों के मेलनम यह परिवर्तनम दृश्यते तत् अच संधि इति कथ्यते। दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन दिखाई देता है तो उसे असंधि कहा जाता है। असंधि लिख रहा, अच संधि के भेद। आप इधर देखिए, दो स्वरों के मेल से कैसे, यहाँ ए है और यहाँ ए है, ये दोनों स्वरों के मेल से जो परिवर्तन, यह कह सकते हैं दो या अधिक स्वरों के मेल से जो परिवर्तन दिखाई देता है उसे संधि कहते हैं। या पूर्व पद के अंतिम स्वर और उत्तर पद के प्रथम स्वर के मेल से जो परिवर्तन दिखाई देता है उसे संधि कहा जाता है। भेद देखिए, सबसे पहले है दीर्घ संधि। कौन सी? दीर्घ संधि। दूसरे नंबर पर यण संधि। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। तीसरी हो गई तुम्हारी गुण संधि। कौन सी हो गई? गुण संधि हो गई। चौथी हो गई तुम्हारी वृद्धि संधि। और पांचवी हो गई तुम्हारी अयादि संधि। अयादि स्वर संधि। ठीक, ये स्वर संधि के भेद चल रहे हैं अपने। और उसके बाद ये इसकी तीन गोद ली हुई बहनें हैं, पूर्व रूप, पर रूप, पूर्व रूप, उसके बाद है पर रूप, और अगली है प्रकृति भाव या प्रग्रही। ठीक है, ये अपनी इस संधि के भेद हैं। दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, पूर्व संधि, पररूप संधि, प्रकृति भाव या प्रग्रहीय संधि। अब देखिए इनके जो सूत्र है, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, यण का मतलब होता है टूटी लंगड़ी अर्थात आधा अक्षर आता है इसमें। गुण संधि का मतलब ए ओ की मात्रा होंगी ए। वृद्धि का मतलब दो मात्राएं होंगी आई और औ की। ठीक है, अयादि का मतलब होता है अयादि आदेश होता है। पूर्व का मतलब होता है पूर्व वाला आदेश होता है। पररूप माना होता है बाल वाला आदेश होता है। और प्रकृति भाव माना कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, तो देखिए अब अपना यहाँ इसका अपन करते हैं कि दीर्घ संधि इसका सूत्र क्या है। तो सूत्र लिख लो, अकार सवर्णे दीर्घ। ठीक है, बाद में अपन लिखेंगे कि क्लियर करेंगे तब, लेकिन ये लिख लो इको यणची। इसका सूत्र है इको यणची। इसका है आद गुण है। ठीक है, आद गुण है या अदेय गुण है। संधि विधायक और संज्ञा विधायक अलग है। ठीक है, वृद्धि का वृद्धि रेची या वृद्धि आदेश, वृद्धि रेची। और इसका जो संज्ञा विधायक सूत्र है वृद्धि राद एच। अयादि का एचो आय वा यावह।
रही है अचि नित्यम। प्लुत प्रयोग रही है अचि नित्यम। ये अपने स्वर संधि के भेद और उनके सूत्र हुए, इनको अपन विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। अपने जब पढ़ेंगे तो इनको विस्तृत रूप से पढ़ेंगे और दीर्घ संधि को अलग से पढ़ेंगे, यण को अलग से पढ़ेंगे, गुण को अलग से पढ़ेंगे, वृद्धि को अलग से पढ़ेंगे, आदि को अलग से पढ़ेंगे, पूर्व को अलग से पढ़ेंगे और पररूप को अलग से। ठीक है, तो ये अपनी आज की जो वीडियो में आए संधि की व्युत्पत्ति, संधि की परिभाषा, संधि कहाँ होती है और अपनी स्वर संधि की परिभाषा और उसके भेद अपन ने जो पढ़े हैं आज, वो ये ध्यान से नोट कर लेना और सभी अपनी व्हाट्सएप ग्रुप पर, यूट्यूब चैनल पर अपने अपने जो विषय हैं उनकी तैयारी अवश्य रूप से करें और सभी अपने साथियों से कहें कि अपनी ऑनलाइन पढ़ाई को जारी रखें। पता नहीं है बीमारी कब तक चले, इसलिए अपनी ऑनलाइन तैयारी भी जारी रखें।